हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्लॉट साइज है जिसको हमने डिज़ाइन किया है 4 बेडरूम सेट में। और ये बहुत ही सरप्राइज करने वाला प्लान है। जैसे जैसे ही हमने 4 बेडरूम सेट बोला, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 30 बाई 30 का प्लान होगा। लेकिन ये 30 बाई 30 का प्लान बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें भी उम्मीद नहीं थी कि ये प्लान इसमें सेट हो पाएगा, लेकिन हमने इसको किया क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी। बहुत सारे कमेंट थे इसके ऊपर कि आप कुछ इस तरीके से प्लान करके हमें बताइए, हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया। आप एक बार देख सकते हैं, इसका एक बार ओवरव्यू देख लीजिए आप। चारों साइड से बेडरूम की प्लेसमेंट क्या है। अलमारी है, एलसीडी है आपके पास, इसमें आपको किचन मिल जाता है, यहाँ पे सीढ़ी मिल जाती है। क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कंपेयर ना करें। दोस्तों, मैं जिस प्लॉट साइज की बात कर रहा हूँ वो है आपका 25 बाई 25। और ये अपने आप में ही एक सरप्राइजिंग है। कहाँ हम 30 बाई 30 में बनाते थे 4 बेडरूम सेट, लेकिन हमने इसको बनाया है 25 बाई 25 में। ये अब तक का सबसे सरप्राइजिंग और सबसे छोटा साइज है, वो भी 4 बेडरूम सेट के हिसाब से। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी चैनल पे ये साइज में 4 बेडरूम सेट किसी ने पब्लिश किया है। दोस्तों, ये हमारा 2D प्लान है और हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसकी कॉस्टिंग के बारे में, प्लस सारे डिटेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्लॉट 1 साइड ओपन है और 3 साइड क्लोज है। उसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं एंट्री से। एंट्री हमें मिल जाती है 3 फुट 6 इंच की। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 3 फुट 6 इंच की ये एंट्री है। ये एक पैसेज हो जाता है आपका, एंट्री पैसेज। और हम सीधे लॉबी में जाते हैं। लॉबी में आपका लेफ्ट साइड में आपका स्टेयर है और राइट साइड में किचन है। हम बात करते हैं बेडरूम 1 बेडरूम 2 की पहले। इसमें जो है दोनों बेडरूम क्या, चारों बेडरूम का जो साइज है सेम है, लेकिन बेड पोजीशन अलग अलग आप करके आप बेड को सेट कर सकते हैं। इसमें तीनों चीज़ें आ सकती हैं। आपका बेड भी आ सकता है, अलमारी भी आ सकती है और एलसीडी भी आ सकता है। देखिए, आपका 10 फुट जो है विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आप 6 फुट का बेड लगाते हैं, उसके बाद आपका जो है ये गैप जो बचता है 2 फुट का बचता है, उसके बाद फिर 2 फुट की अलमारी। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि हम जो भी साइज देते हैं स्टैंडर्ड साइज देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डोर के साइजेस हैं वो 3 फुट 4 इंच रहेंगे। हाइट आप डोर की जो रखोगे वो 7 फुट रखोगे, इंटरनल जो डोर होंगे उसके। और जो एंट्री गेट होगी डोर, वो आप 8 फुट तक रख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किचन की। किचन का साइज 8 फुट 10 इंच है। इस वॉल से यहाँ से लेके इस एज से लेके यहाँ तक। यहाँ पे आपका कुकटॉप है और यहाँ पे आपका सिंक है। अब हम इसकी वेंटिलेशन की बात करेंगे तो मेन इसका वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन के लिए हम जो नॉर्मली हम एक चिमनी पाइप देते हैं वो आप यहाँ पे कोने में छोड़ सकते हैं, फ्लोर टू फ्लोर जाएगा वो। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्रॉस वेंटिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। चिमनी पाइप को लेके आप या तो एल शेप में ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सीधे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट है, मान लीजिए आपका 30 बाई 30 का प्लॉट है, अगर आपको उसको 25 बाई 25 में बनाना है, तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको 25 बाई 25 में बना लेंगे। इससे आपका चारों साइड से वेंटिलेशन भी होगा और आपकी कॉस्टिंग बजट पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्टेयर्स हम अप करते हैं, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर पे हम जाके लैंड कर जाते हैं। चलिए स्टेयर्स की एक बार डिटेल देख लेते हैं।
हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें फर्स्ट फ्लोर की हाइट जो है 10 फुट रखनी होगी। ग्राउंड टू फर्स्ट की जो हाइट होगी 10 फुट होगी। जो सीढ़ी की विड्थ है वो 2 फुट 9 इंच है। नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कितने डालने हैं, 15। ट्रेड का साइज होगा 10 इंच का, जिस पे हम पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है। और राइजर जो है वो 8 इंच का बनेगा। इससे ज़्यादा आप स्टेप नहीं डाल सकते, क्योंकि कल को अगर आप इसी प्लान को आप फॉलो करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एंट्री के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से ये डोर बंद कर दो और यहाँ से ये आप ओपन कर दो। उससे क्या होगा कि आपको फिर यहाँ से आप स्टेप दे सकते हो। यहाँ से देने का मतलब होगा कि 4-5 स्टेप आपके यहीं पे आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से 4-5 स्टेप इतने कम हो जाएंगे। उस कंडीशन में जो है आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और सीढ़ी को कुछ इस तरीके से, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर बनाना है सिर्फ, तो सीढ़ी को आप इस तरीके से डिज़ाइन करोगे कि मम्टी जो है चारों साइड से आप विंडो दे दो, जिससे कि आपका एयर क्रॉसिंग होती रहे स्टेयर्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे बेडरूम 3 और 4 की। इनका भी साइज मैंने बताया था सेम है। बेड की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको बाथरूम मिल जाता है एक, जिसका साइज है 3 फुट 6 इंच बाई 7 फुट। ये एक WC और नहाने का आपका बन सकता है, काफ़ी अच्छा साइज है। और अगर एक हम और वॉशिंग एरिया की अगर बात करें, तो आपका एक वॉशिंग एरिया या फिर नहाने का एक सीढ़ी के नीचे बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और इन 2 बेडरूम और ये बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक शाफ्ट छोड़ा हुआ है, जिसकी वेंटिलेशन हो जाएगी। बशर्ते आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे अलमारी है और इसकी पोजीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। बेडरूम की पोजीशन आप चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। अब हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो कॉस्टिंग का एक बेसिक फंडा है 800 रुपये स्क्वायर फीट। आप 800 स्क्वायर फीट लगा के जो है आप अपने प्लॉट का कॉस्टिंग निकाल सकते हैं पर फ्लोर के हिसाब से। ये आपका क्या है कि 25 बाई 25 का प्लॉट है, 25 बाई 25। ये आपका 625 स्क्वायर फीट हो गया। अब उसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है 800। ये आपका रेट है विद मटेरियल प्लस लेबर, ठीक है। 800 रुपये में आपका सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, और इसको इक्वल टू कर देने के बाद ये आपका 5 लाख बन जाता है। मतलब एक फ्लोर का आपका लगेगा 5 लाख, और इसमें आप रहने लायक काफ़ी अच्छा घर बना सकते हैं 5 लाख में एक फ्लोर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉलम की। कॉलम का साइज़ जो है 9 बाई 12 का है, और हमने इसमें 9 कॉलम प्लेस किए हैं। अब इसमें कॉलम की प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, इस कॉलम को हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एज पर योर सिचुएशन आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।